हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 मतलब केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 को देखते हैं। 1 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन आर सेट्स, वेरीफाई योर आंसर। इस आंसर को वेरीफाई करें। उसमें पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, मतलब वो कह रहा है कि ये सेट्स है या नहीं है, उसे जस्टिफाई कीजिए। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम इसे लिखते हैं पहला का आंसर। क्या लिखते हैं? गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ये सेट में नहीं है। क्यों नहीं है? एज द क्यों यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? तुलना का आधार। मतलब कि कोई चीज को तुलना करने के लिए, मतलब कि सेट्स उसको निकालने के लिए, तुलना के लिए कोई आधार होना जरूरी है। मतलब कि कलेक्शन ऐसा कलेक्शन करना है जो गुड्स क्रिकेट प्लेयर हो। तो किस आधार पर? मतलब कि बॉलर के आधार पर, बैट्समैन के आधार पर, रन के आधार पर, किस आधार पर? तो इसमें है, तो वो आधार इसका नहीं है, तो इसलिए ये सेट्स नहीं है। तो क्यों नहीं है? कि इसका कोई आधार नहीं है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एज द यार्ड स्टिक टू डिसाइड who is a good cricket player of India is not given। यही इसका आंसर हो गया। मतलब कि कोई आधार से ही डिसाइड होता है कि ये गुड्स प्लेयर है इंडिया का, चाहे कहीं का। गुड्स प्लेयर कब होगा? कोई आधार रहेगा तब ना। किस आधार से आप कहेंगे कि ये गुड्स प्लेयर है? तो इसका आधार दिया ही नहीं है। तो इंडिया इज नॉट गिवन, इसका आधार नहीं दिया है, इसलिए ये सेट्स नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मानी कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल का सेट्स बनाना है। तो ये सेट्स है, यही पूछ रहा है। तो सेट्स ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले लिख देते हैं सेट गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट्स। सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो इट इज नॉट गिवन विच एनिमल विल बी कॉल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। मतलब इसमें कोई दिया हुआ नहीं है कि कौन सा एनिमल मोस्ट डेंजरस है। इसमें कुछ दिया ही नहीं है कौन सा। तो हम अपने आप से कैसे जान सकते हैं कि कौन डेंजरस है कौन नहीं है? ऐसे सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं पूरा वर्ल्ड में? तो इसी को हम लिख देते हैं। तो ये कलेक्शन सेट नहीं है। तो क्यों नहीं है? से लिखते हैं एज इट इज नॉट
गिवेन ये दिया नहीं है which animal will be called a most dangerous. एनिमल। क्वेश्चन नंबर 3 आप चलते हैं, 3 की ओर चलते हैं। 3 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो ये डिसाइड होगा, हम कलेक्शन किसी गर्ल्स अपने क्लास का गर्ल्स का कलेक्शन करना है, तो वो तो जानते हैं कि कौन कौन गर्ल्स हमारे क्लास की है, तो वो सेट्स में होगी, ये और सेट्स होगा। तो इसका 3 लिखते हैं आंसर। गिवेन कलेक्शन इज ए सेट्स। क्यों? एज गर्ल्स ऑफ योर classes are known। जो गर्ल्स के क्लास का जो गर्ल्स है, हमारे क्लास का जो गर्ल्स है उसे हम जानते हैं, तो सेट्स के अंदर आएगी। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय राइटर प्रेमचंद। मतलब करा द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटेन बाय राइटर प्रेमचंद, मतलब नोवेल लिखा हुआ, प्रेमचंद का नोवेल लिखा हुआ बुक नोवेल, तो ये सेट्स के अंदर है, होगा या नहीं होगा? तो इसमें ये सेट्स के अंदर होगा, क्या कि हम लोग जानते हैं मतलब कि कितना उनका कितने नोवेल हैं हम लोग जानते हैं प्रेमचंद का, तो ये भी होगा। 4 गिवेन लिखते हैं इसी को, कलेक्शन इज ए सेट्स। ये सेट्स आएगा, कहाँ आएगा? एज ऑल नोवेल रिटेन बाय प्रेमचंद आर नोन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इसे भी हम जानते हैं ऑल इवन इंटीजर को, तो ये भी सेट्स होगा, सेट्स के अंदर आएगा ना। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बोल रहा है, तो ऑल इवन इंटीजर को हम जानते हैं कौन कौन होता है इवन इंटीजर, तो ये सेट्स होगा। लिखते हैं तो गिवेन कलेक्शन इज ए सेट्स एज its elements are defined। Elements are defined। इसका एलिमेंट्स डिफाइन है। ये सेट्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका एलिमेंट डिफाइन है, हम इसे डिफाइन करते हैं।
इंटीजर जानते हैं क्या होता है इंटीजर? अगेन 6 1 2 3 4 5 6 6 क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन ए पार्टिकुलर प्लेन। तो ये भी सेट्स होगा। क्यों होगा? गिवन कलेक्शन इज ए सेट्स एज इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका एलिमेंट्स है से वेल डिफाइंड है। एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। अगेन सेवंथ हो रहा है द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का ब्यूटीफुल गर्ल्स का? मतलब कि ये संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है, और हमारे लिए कोई दूसरा गर्ल्स होगी ब्यूटीफुल, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा होगी, इसलिए ये भी नहीं है। तो लिखते हैं गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट्स, नॉट ए सेट्स। क्यों? एज द criterion for determining a girl's to be beautiful may vary from person to person, person to person। ये कह रहा है कि किसी का क्राइटेरियन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को कुछ मतलब कि कुछ दूसरा क्वालिटी हो गर्ल्स में, किसी को कोई दूसरा क्वालिटी पसंद होता है गर्ल्स में, अपना क्वालिटी पर वो सुंदर कहता है कोई भी व्यक्ति। अगेन क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि प्रसिद्ध मैथमेटिशियन ऑफ वर्ल्ड पूछ रहा है। तो हम इसे भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसे भी सेट के अंदर नहीं होगा, तो इसे भी लिखते हैं। ये भी गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट। क्यों? एज देयर इज नो यार्ड स्ट्रीट, इसका भी कोई बेस नहीं है। टू डिटरमाइन
हु आर द renowned mathematician of the world, यही ना है वर्ड। अगेन क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट्स बिल्डर फॉर्म, मतलब कि सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। और सेट्स दिया हुआ है जो ट्यूबुलर फॉर्म में है, क्या है, जो रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म में दिया हुआ है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं उसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स -1 0 1 2 3 ... 8 तक है। ये एक सेट्स है जिसका एलिमेंट -1 0 1 2 3 ... 8 तक है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो ये भी हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं लिखने का तरीका। तो चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका है, ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है, such that x is an integer, ये इंटीजर है, -1 0 1 2 8 तक है, मतलब ये तो इंटीजर के फॉर्म में है। तो लिख देंगे x क्या है, एन इंटीजर है, टीजर, और क्या है इसमें, और क्या है, सेट्स है, इंटीजर है, एंड और क्या है, -1 से x का वैल्यू बड़ा है और 8 से छोटा है, मतलब कि x का वैल्यू -1 से 8 के तक है, क्या है, -1 से 8 तक है। इसे हम लिख दिए, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट्स है जो B है, इसका एलिमेंट्स क्या है, 3 6 9 12, 3 6 9 12 ... ये इसका सेट्स है। तो इसे भी हम लिखते हैं, एक सेट्स B है जिसका एलिमेंट्स x है, सच दैट x इज क्या है, x है, x बराबर 3m है, क्या है, 3m है, और m को हम एंड m इज क्या चीज है, ए नेचुरल नंबर है, नंबर हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट C है जिसका एलिमेंट्स क्या है, 1 -1 I -I, क्या है, एलिमेंट्स है जिसका एलिमेंट 1 -1 I -I है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे।
तो सी बराबर सी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स है और एक्स के पावर सच डैट एक्स के पावर 4 बराबर 1 होगा। यही ना है, मतलब 1 माइनस 1 तो रियल नंबर है, आई माइनस आई क्या है, आई और माइनस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि आई का वैल्यू हम रूट ओवर -1 होता है, क्या होता है, रूट ओवर -1, तो ये हो गया रूट ओवर -1। तो इसके पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा। यदि माइनस आई है तो इसका माइनस आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कि इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 फिर से इसमें 1 ही आने वाला है। मतलब किसी के पावर 4 करेंगे ना, किसी के पावर हम 4 करेंगे, 1 के पावर भी 4 करेंगे, -1 के पावर भी 4 करेंगे, आई के पावर भी 4 करेंगे और माइनस आई के भी पावर 4 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आने वाला है। इसलिए इसका आंसर सी एक सेट्स हो गया जिसका एलिमेंट एक्स है और एक्स के पावर 4 बराबर 1 होगा। यही इसका सेट्स बिल्डर फॉर्म में हो गया। अगेन आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं अगले पेज में। चलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट्स बिल्डर फॉर्म। इसे भी सेट्स बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1/3 क्या है, 2/4 और क्या है 3/5, 4/6, 5/7, 6/8, 7/9 और 8/10 है। इसे हम अब सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ये दिया हुआ क्यों किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, तो इसे हम सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे ए एक सेट्स है जो इसका एलिमेंट एक्स है सच डैट क्या है, एक्स बराबर n/n+1 के टर्म में है, क्या है x बराबर n/n+1 के टर्म है। और n को हम क्या ले लेंगे, एक नेचुरल नंबर ले लेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर, नेचुरल नंबर का सिंबल बड़ा n होता है, तो a बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और या इक्वल टू 8 है। यही ना है, यही ना है। देखिए n बराबर यदि 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n+2 है और गलत हो गया, n/n+2 हो जाएगा, x बराबर n/n+2 हो जाएगा। तो इसे यदि n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1+2 3, 2 रखेंगे तो बाई में 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे की ओर 8 तक है, नंबर क्या है n है नेचुरल नंबर है और n मतलब कि 8 तक है, n का वैल्यू कितना तक है 8 तक है। ठीक, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक सेट्स बी है जिसका एलिमेंट्स 1, 4, 9,
16 है, डॉट 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 आगे की ओर है। तो इसे कैसे लिखते हैं, लिखेंगे बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है और x बराबर 3m का के बराबर है एंड क्या है, नहीं गलत हो गया, बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है, जिसका एलिमेंट्स x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x है से बिलोंग करित है नेचुरल नंबर से, क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करित है। यही इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। थर्ड को देखते हैं, एक सेट्स है सी जिसका एलिमेंट्स 2 है, 5 है, 10 है। इसे कैसे लिखते हैं, लिखेंगे अगेन, कैसे लिखेंगे, सी एक सेट्स है जो n स्क्वायर प्लस 1 है, जो n स्क्वायर प्लस 1 है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो इसमें यदि 1 डालते हैं, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। यदि ये n बराबर 1 डालेंगे तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया। यदि इसमें 2 डालेंगे तो 2 गुने 2 के पावर 2 मतलब 4 प्लस 1 5 हो गया। इसी प्रकार आगे की ओर चलते रहेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4 एक सेट है इस डी जिसका एलिमेंट्स कितना कितना है, 5 7 11 13 70 90 21 20 नहीं 23 एंड 29 है। तो इसे सेट्स बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है, x इज प्राइम नंबर है, x इज प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे। तो 5 जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक डिसाइड करी था, तो x इज डिफाइन 29, 5 से लेकर 29 तक x डिफाइन करी था। इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यही इसका आंसर हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सेट्स है जो E है जिसका एलिमेंट्स 5 9 13 70 21 है। चलिए इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखते हैं, एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है, x है, x बराबर कितना है 4n प्लस 1 है। क्या है, 4n प्लस 1 मतलब 1 और n है से बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से, तभी ना होगा, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
मतलब ये ई एक सेट्स है जिसका एलिमेंट x है, सच डैट x है से 4n+1 के बराबर है। क्या है? x है 4n+1 के बराबर है और n है से नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसे यदि n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है n, तो इसे 1 इसमें डालेंगे तो कितना होगा? तो 4 + 1 5। इसी तरह आगे चलते रहेगा। 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 40, 21, 28, 35, 42, 98, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं इसे। इसका एलिमेंट x है, x बराबर 7n, क्या है? 7n के बराबर है। n है से बिलोंग करित है नेचुरल नंबर से, एंड n है 2 से लेकर 14 के बीच का नंबर है। क्या है? 2 से लेकर 14 के बीच का नंबर है। ठीक है। यदि x 2 लेते हैं तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें पुट करते जाएंगे 2, 3, 4, 14 तक इसका वैल्यू आते रहेगा। अगेन 7, जी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1, 5, 10, 15 ... है। तो इसे हम भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? x एक एलिमेंट्स है जो x बराबर 5n के बराबर है, n नेचुरल नंबर होगा और x बराबर 1 के बराबर होगा। तो इसे भी हम देखते हैं। तो n नेचुरल नंबर है तो n बराबर 1 करें तो n बराबर x बराबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट हुआ और उसमें x बराबर 1 डालें तो ये 5 आ गया, 10 आ गया। इसी तरह हो गया। अब चले इसी यहीं पर अब सेक्शन को समाप्त करते हैं।